प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंबा में 800 करोड़ रुपए की जलविद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने 48 मेगावाट की चंजू 3 पनबिजली परियोजना और 30.5 मेगावाट की देवथल चंजू जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम टीकाकरण का अभियान चला रहे थे, तभी सोच लिया था कि हिमाचल के पर्यटन में कोई रुकावट न आए, इसलिए यहाँ टीकाकरण का काम सबसे पहले पूरा किया, बाकी राज्यों में बाद में हुआ। महामारी से आपकी जिंदगी बचाने के लिए जयराम ठाकुर और उनकी सरकार ने रात दिन मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा। इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, जिसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आज हिमाचल के पास डबल इंजन सरकार की ताकत है। इस डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। डबल इंजन की सरकार का काम करने का तरीका अलग है। हमारी प्राथमिकता ये है कि लोगों के जीवन को आसान कैसे बनाएं। इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं। हमारी सरकार ने एक और फैसला लिया है। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का फैसला ये दिखाता है कि हमारी सरकार जनजातीय लोगों के विकास को कितनी प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व सीएम शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल को मैंने अपनी जिंदगी खपाते देखा है। दिल्ली में जाकर गुहार लगाते थे, कभी बिजली, कभी पानी तो कभी विकास में हक के लिए, लेकिन दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था का समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गया, क्योंकि हिमाचल की मांगे और फाइलें भटकती रहती थी। 75 साल बाद इस पर मुझे स्पेशल ध्यान केंद्रित करना पड़ा था, क्योंकि मैं चंबा के सामर्थ्य से परिचित था। पीएम मोदी ने कहा, पहले की सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। इसलिए दुर्गम क्षेत्रों में सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती थी, जबकि सबसे से ज्यादा जरूरत इन क्षेत्रों को ही थी। सड़क, बिजली, पानी के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। हमारी डबल इंजन सरकार लोगों के जीवन को आसान बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले महाकाल और आज मणिमहेश के सानिध्य में आया हूँ। चंबा में राजमा का मदरा एक अद्भुत अनुभव है। कहते थे कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया। अब यहाँ का पानी भी काम आएगा और यहाँ की जवानी भी जी जान से अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंबा में 800 करोड़ रुपए की जलविद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने 48 मेगावाट की चंजू 3 पनबिजली परियोजना और 30.5 मेगावाट की देवथल चंजू जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। हिमाचल के लिए लगभग 3000 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय चरण का भी शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का नया भारत पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही हैं। हम सिर्फ लोगों की 20वीं सदी की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे, बल्कि 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी हिमाचल के घर घर ले जा रहे हैं। इसलिए आज हिमाचल के विकास के लिए अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। आज एक तरफ जहां हिमाचल में दोगुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। 40 साल पहले एक छोटी सी रेल लाइन पर दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने मोहर लगा दी, फाइल बना दी और हस्ताक्षर कर दिए। चुनाव आने पर लोगों की आंखों में धूल झोंककर वोट भी बटोर लिए, लेकिन जमीन पर एक रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। एक तरफ जहां हिमाचल में हजारों शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में बिजली व्यवस्था सुधारी जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग फॉर्मापात का शिलान्यास और ट्रिपल आईटी का ऑनलाइन लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरु नानक जी को स्मरण करते हुए, गुरुओं का स्मरण करते हुए, मां चिंतपूर्णी के चरणों में नमन करते हुए, धनतेरस और दीपावली से पहले हिमाचल को हजारों करोड़ रुपए का उपहार देते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैंने यहाँ इतना लंबा समय बिताया है कि जब भी ऊना आता हूँ, पिछली यादें आंखों के सामने आ जाती हैं। मुझे कई बार मां चिंतपूर्णी देवी के सामने माथा टेकने और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि ऊना में देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क का काम शुरू हुआ है। इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है। देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन हिमाचल को मिली है। आज हिमाचल में ट्रेन नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन चल पड़ी है। हिमाचल में पहले जो सरकारें रही और दिल्ली में भी जो लोग बैठे थे, वो आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उदासीन रहे। आपकी आशा और आकांक्षाओं को वो कभी समझ ही नहीं पाए। मुझे याद है हिमाचल का हाल क्या था। कहीं विकास का नाम नजर नहीं आता था। चारों तरफ विश्वास की खाई, निराशा के पहाड़ और गड्ढे ही गड्ढे थे। उन्होंने इन गड्ढों को भरने का सोचा ही नहीं। हमने उन गड्ढों को तो भरा और अब मजबूती से नई इमारतें बना रहे हैं। हमारी सरकार जनता की आशाएं पूरा करने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम में जुट गई है। आज का नया भारत चुनौतियों पर काम कर रहा है। डबल इंजन की सरकार बल्क ड्रग पार्क में 2000 करोड़ का निवेश कर रही है। आने वाले समय में यहाँ 10,000 करोड़ का निवेश होगा। इससे स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। दुनिया ने हिमाचल में बनी दवाओं की ताकत देखी है। रैली स्थल इंदिरा स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अनुराग ने पीएम मोदी को मां चिंतपूर्णी की चुनरी और चित्र भेंट किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी हिमाचल को दूसरा घर मानते हैं। ट्रेन का सपना पहाड़ के लोगों के लिए सपने की तरह ही था। ऊना से वंदे भारत एक्सप्रेस का आज आगाज हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस बदलते भारत का विश्वास है। जहां 70 साल में किसी ने नहीं देखा, वहां के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने चौथी ट्रेन चलाई। वंदे भारत ट्रेन एक विश्वास है। यह बदलते भारत का विश्वास है। जो सोचा भी नहीं, उससे बढ़कर दिया। भानुपल्ली से बिलासपुर रेल लाइन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तेजी से काम हो रहा है। कांग्रेस ने औद्योगिक पैकेज छीना, मोदी सरकार ने इसे वापस दिलाया। हिमाचल को 30,000 नौकरी दिलाने जा रहा बल्क ड्रग्स फॉर्मापात भी मोदी सरकार ने दिया। इस वीरभूमि की बहुत बड़ी मांग 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को भी पूरा किया। एम्स, ट्रिपल आईटी पीएम मोदी ने दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी बहुत सी सौगातें लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिनों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का दूसरा दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर के कई कार्यक्रम इससे पहले हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव को देखते यह भाजपा के केंद्रीय नेताओं के ये दौरे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आला नेताओं के दौरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। पीएम मोदी समेत भाजपा हाईकमान की हिमाचल में बढ़ती सक्रियता साफ इशारा कर रही है कि पार्टी पूरी मजबूती और ताकत के साथ चुनावी जंग लड़ेगी। इसी कड़ी में 17 सीटों वाले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र पर भी पार्टी हाईकमान का पूरा फोकस है। संसदीय क्षेत्र की 11 सीटों पर भाजपा काबिज है। पार्टी की कोशिश है कि इस बार पूरे संसदीय क्षेत्र में क्लीन स्वीप कर भगवा लहराया जाए। चंडीगढ़ से दिल्ली की राह भी आसान हो जाएगी। महज 2 घंटे 50 मिनट में वंदे भारत ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचाएगी। फिलहाल शताब्दी चंडीगढ़ से नई दिल्ली के बीच यात्रा में करीब 3.5 घंटे का समय लेती है। यह ट्रेन दिल्ली से सुबह 5:50 बजे 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 8 बजे अंबाला रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यहां से ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुबह 8:40 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। यहां से अम्बन दौरा के लिए सुबह 8:45 पर रवाना होगी।
वापसी में वंदे भारत ट्रेन दिन में 1 बजे आम इंदौरा से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। दोपहर करीब 3.25 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। यहां से 3.30 पर चलेगी और शाम 6.25 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली ऊना के बीच की दूरी करीब 5.5 घंटे में तय करेगी। यह ट्रेन अंबाला, चंडीगढ़ और आनंदपुर साहिब स्टेशन पर ठहरेगी। बुधवार को छोड़ नई दिल्ली से यह ट्रेन सुबह 5:50 बजे रवाना होगी और 11:05 बजे आम इंदौरा पहुंचेगी। वापसी दिशा में यह ट्रेन दोपहर 1 बजे आम इंदौरा से रवाना होगी और नई दिल्ली स्टेशन पर शाम 6:25 बजे पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही देश को चौथी और नई दिल्ली को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। यह ट्रेन दिल्ली से ऊना के आम इंदौरा रेलवे स्टेशन के बीच 21 अक्टूबर से नियमित रूप से चलेगी। बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन यह ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ऊना में मौजूद हैं। यह देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन है। अन्य 3 ट्रेन नई दिल्ली वाराणसी और नई दिल्ली माता वैष्णो देवी कटरा, गांधीनगर और मुंबई के बीच चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना पहुंच गए हैं। वे कुछ ही देर में ऊना रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद बल्क ड्रग फार्मा पार्क का शिलान्यास और ट्रिपल आईटी परिसर का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऊना और चंबा में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिलासपुर की रैली के बाद मोदी अब ऊना और चंबा में चुनावी शंखनाद करेंगे। 9 दिनों के अंदर हिमाचल का उनका यह दूसरा दौरा है। मोदी ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, बल्क ड्रग फार्मा पार्क का शिलान्यास और ट्रिपल आईटी परिसर का शुभारंभ भी करेंगे। इसके बाद मोदी चंबा में 2 बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का भी शुभारंभ करेंगे। 1 महीने बाद हिमाचल में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। मोदी का ऊना और चंबा का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।